माँ स्कूल फ्रेंड है। हेलो। हेलो। हाय अखिला, कैसी हो? वसु, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। वसु, तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ऐसा क्या? ठीक से सुनाई नहीं दे रही है? ओह हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। रुको, मैं दूसरी जगह जाके बात करती हूँ। हेलो स्नेहा। भाभी, अभी कोई है तो नहीं ना वहाँ? कोई नहीं है। रुकिए, मैं भैया को फोन देती हूँ। लीजिए भैया, बात कीजिए। ओह। वसु, कैसे हैं जी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। क्या कर रहे थे आप? एक बार और बैज वाली भागवती के घर जाकर 10 लाख रुपए लेकर आ सकती हो ना माँ? नहीं सहाना, अब मुझ में वो हिम्मत नहीं है। कहीं गलती से इस बारे में स्नेहा को पता चल गया तो अरे बाप रे, सोचते ही मुझे डर लगने लगता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो लड़का मुझे 10 लाख रुपए की सहायता करने आया था। वैसे ही अगर इस बारे में किसी और को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी सहाना। मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे माँ? इन्हें 10 लाख चाहिए? उधार लेने के बारे में बात कर रहे हैं। ये वसूली भागवती कौन है? क्या मैं इनके लिए उनसे जाकर उधार मांग लूं? ठीक है जी, अगर माँ घर से बाहर जाएगी तो मैं आपको एक बार जरूर कॉल करूंगी। जल्दी मिलते हैं। मैं इंतजार करूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है, नहीं तो माँ को पता चल जाएगा। सिर्फ इतना ही? मैं जानती हूँ आप क्या पूछ रहे हैं। अब स्नेहा का फोन उसे वापस दे दीजिए, बेचारी। बाय बाय। थैंक यू स्नेहा। इट्स ओके भैया। तुम्हें पता है वसु ने क्या कहा? उसके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस अगर हम दोनों को बेटी हुई तो उसका नाम हम स्नेहा ही रखेंगे। अरे भैया, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप दोनों एक हो जाइए, मेरे लिए वही बहुत है। लेकिन उसके लिए मेरी सासू माँ हमें मिलने तो दे। बैज वाली भागवती के घर जाकर 10 लाख रुपया लेकर आ सकते हैं ना माँ? सब ठीक हो जाएगा भैया, डोंट वरी। ठीक है, मैं चलता हूँ स्नेहा, तुम जाके पढ़ाई करो। एंड वंस अगेन थैंक यू। यू आर वेलकम। गुड नाइट भैया। गुड नाइट स्नेहा। एक्सक्यूज मी। क्या आप अभी भागवती जी के बारे में बात कर रहे थे? आप? मैं उनसे पैसे मांगने का सोच रहा हूँ। वो कौन है, उनसे कैसे मिलूं, इसी बारे में सोच रहा था। उसके बारे में जाने बिना कर्ज लेने जा रहे हो? गांव में नए हो क्या? थोड़ा आगे जाके किसी से भी पूछोगे तो हाथ पकड़कर उनके घर तक छोड़ देगा।
लेकिन मेरी एक छोटी सी सलाह है, उनसे कर्ज मत लो तुम। 1 सेकेंड, वो आपकी क्या लगती हैं? इफ यू डोंट माइंड, मैं पूछ सकता हूँ? आखिरकार पूछ ही लिया। वो मेरी पत्नी की माँ है। पत्नी की माँ यानी सासू माँ? बैज वाली भागवती के घर जाकर 10 लाख रुपया लेकर आ सकते हैं ना माँ? सासू माँ, कांति मुझसे प्यार तो करता है ना? मेरी और कांति की शादी तो होगी ना? माँ, आओ कांति। तुम यहाँ क्या कर रही हो माँ? चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। आज दोपहर को घर पर पूर्वी आई थी। देखो कांति, मैंने आज तक तुम्हें किसी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं की है, लेकिन अब से आगे पूर्वी जब भी हमारे घर आए तुम्हें घर पर रहना ही होगा। माँ, ये क्या है माँ? बेटा, वो हमारे घर की बहू बनने वाली है। शादी से पहले अगर उसके मन में खटास भर जाए तो कैसे रहेगा? तुम्हें कोई भी कुछ कहे उसे मन में रखकर उससे दूर मत रहो। ये बिल्कुल एक गलत आदत है तुम्हारी। वो तुम्हारी होने वाली पत्नी है, याद रखो। चलो खाना खाते हैं। भैया, माँ ने जो कहा वो सुना मैंने। आज नहीं तो कल मुझे माँ को सब कुछ सच बताना ही पड़ेगा। माँ तो पूर्वी को ही इस घर की बहू समझती है। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं? क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे मुझे तुम्हें एक अच्छी बात बतानी है। क्या बात है? वो साड़ी जो मैंने पद्मा जी को दी थी ना, उन्होंने उसे स्नेहा को दे दिया है। वही उससे पहनेगी। अब तो मेरा चैन वैन सब गायब हो गया है। छोड़ो। भैया, एक्चुअली मैं मेरी होने वाली भाभी के बारे में ही बात करने आई थी। हाँ भैया, अभी अभी उन्होंने कॉल किया था। जीजा जी क्या? स्नेहा भाभी के फोन से। बहना, स्नेहा ने अपने फोन से तुम्हें फोन किया ना? हाँ तो? उसका फोन नंबर दो ना, कॉल करके उसे बता देता हूँ। सामने से डर लगता है ना। ओहो, फोन नंबर ऐसे किसी से लेते हैं क्या? भाभी मुझ पर विश्वास करके फोन करती है। अगर मैं तुम्हें नंबर दे दूंगी तो गलत होगा ना भैया? अरे बहना, दो ना। अरे दो ना। लड़कियों का नंबर आसानी से मिल जाए तो मजा नहीं आता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये क्या बहना, अब तुम अपने भाई के साथ ऐसा करोगी क्या? हाँ बिल्कुल करूंगी। ठीक है, छोड़ो, नहीं चाहिए। देखो तो मेरे भैया कितने उदास हो गए। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ। ठीक है, कहो। मैं नंबर दे देती हूँ।
हाँ ना दीदी? कैसी हो दीदी? मैं अच्छी हूँ। पुरसी, माँ, आओ बेटा, आओ बैठो ना। बैठिए। क्या हुआ पद्मा जी, आप मुझसे इतनी आराम से बात कर रही हैं? तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था ना भांजे, यहाँ आने की जरूरत नहीं, कहीं और जाकर कुछ अच्छा खाते। मैंने कहा था स्नेहा, इसने ही मुझे कहा कि पद्मा जी के होटल जाकर कुछ अच्छा खाकर आते हैं, वहीं चलो। दीदी वो माँ ने घर में नाश्ता नहीं बनाया ना, इसलिए यहाँ आ गए। हाँ ठीक है भांजे, मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ही नाश्ता मिलेगा। मैं चलता हूँ। दीदी आप ही नाश्ता दे दो। काली ने अगर कहीं पैसों के बारे में बात कर दी तो क्या करेंगे माँ? पुरसी, कॉलेज बैग लेकर नहीं आए हो क्या? इसके साथ गांव घूमने निकले हो तुम? कॉलेज का टाइम हो गया है, यहाँ से घर जाकर फिर कॉलेज जाओगे क्या? अब ये कॉलेज जाकर करेगा क्या? क्या क्या कह रहा है ये? कॉलेज क्यों नहीं जा सकते? वो क्या है ना दीदी, फीस जमा नहीं की है। ये नाटक कर रहे हो ना तुम? कॉलेज ना जाने का बहाना बना रहे हो? फीस क्यों नहीं भरी तुमने? कल ही तो तुम्हारे माँ बाप कॉलेज में आए थे ना, और तुम भी साथ में थे ना? माँ वहाँ से वापस आ गई थी, इसलिए फीस नहीं भर पाए। वो क्या है ना, घर में थोड़ी पैसों की दिक्कत है। हमने जिसे पैसे दिए हैं ना, हमने जिन्हें पैसे दिए हैं ना, उनसे पैसे वापस आने तक इसका फीस तो नहीं भर सकते हम। बेचारा मेरा भांजा कॉलेज ही नहीं जा सकता। माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओ सुमा, कॉलेज जा रही हो क्या? अच्छा तो फिर जाओ जाओ। इसकी तो किस्मत में ही नहीं है। माँ मैं जाती हूँ। बाय दीदी। बाय बाय। वो पद्मा 10 लाख खोने पर जिस तरह वो तड़प रही थी, वैसे ही मेरे बेटे की फीस जमा नहीं हुई, वो कॉलेज नहीं जा पाएगा उसी की वजह से, ये सोचकर और छटपटाएगी। हे भगवान, मेरे 10 लाख खोने से मेरा बेटा कॉलेज नहीं जा रहा है। कैसे भी करके 10 लाख लौटा देने चाहिए। ऐसा सोचकर 10 लाख उधार लेने जाएगी। मंगलसूत्र के बजाय हल्दी का धागा बांधकर जिसने जीवन शुरू किया, वो 10 लाख का उधार लेकर वो कैसे वापस करते, ये मुझे देखना है। मतलब तुम्हारा बेटा कॉलेज ना जाए उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पद्मा को परेशानी हो, यही ना? हाँ सही कहा, बस इतना ही। राजी, कुत्ता जब कभी हड्डी को चबाता है तो उसके जबड़े से खून बहना शुरू होता है। खून निकलने के बावजूद भी वो उस हड्डी को नहीं छोड़ता। हड्डी का खून मानकर वो उसे मजे से चबाता रहता है।
तो फिर मैं क्या कुत्ता हूँ? भौंक रही हूँ? मैं कुत्ता हूँ क्या? राजी, उसे बर्बाद करते हुए तुम भी उसी रास्ते पर जा रही हो। अगर उसी रास्ते पर जाओगी तो फिर कोई मतलब बनता है क्या? सुनो, अगर चींटी हाथ पर चढ़ जाए तो उसके लिए क्या अपना हाथ आग में डाल देंगे? काली अगर जुए में 50,000 नहीं हारता तो ये सारी नौबत नहीं आती। सुनिए, मैं बात कर रही हूँ उस होटल को खाली करने के बारे में, काली के बारे में नहीं। ठीक है, वो भी कर देंगे, लेकिन पहले पुरसी को कॉलेज जाने दो। अगर वो कॉलेज नहीं गया तो यहाँ गली गली में घूमता रहेगा। कॉलेज नहीं गया तो यही सब तो करेगा वो। तो गया हाथ से। मैंने पूरे गांव में बोल रखा है कि मेरा बेटा डीसी बनेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा गांव मुझ पर थूकेगा, तुम्हारी भी बदनामी होगी। इसीलिए कल ही जाकर मैं पुरसी को कॉलेज छोड़कर आता हूँ। रुक जाइए, कॉलेज में छोड़कर आइए, ठीक है, लेकिन कही हुई बात से मुकरोगे नहीं ना? कौन सा? वही, घर के पेपर पे साइन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यही कर देंगे, बस थोड़ा टाइम दो। एक के बाद एक काम हो जाएगा। पहले कॉलेज, फिर कागज के बारे में सोचता हूँ। चलता हूँ। सुनो पुरसी, तुम अगर ऐसे ही इसके साथ घूमते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। घर वालों ने पैसे नहीं दिए और तुमने फीस नहीं भरी। सुनो, माँ बाप से जाकर पूछो, कॉलेज छोड़कर ऐसे बाहर मत घूमते रहो। दीदी, देख लो इन्हें क्या चाहिए। मामा, देखा ना स्नेहा दीदी कैसे गुस्सा करके गई। गुस्सा होने दे यार, जिसको समझना चाहिए उनको समझ में आ गया है। पुरसी, तुम्हें कॉलेज जाना छोड़ना नहीं चाहिए। तुम्हारी फीस के पैसे मैं भर दूंगी। आप देंगी क्या पद्मा जी? माँ, आप क्यों फीस देंगी? माँ फीस जमा कर देगी। ए, तुम्हारी माँ तब फीस देगी जब पद्मा जी पैसे वापस करेंगी। क्या? हाँ बेटा, मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ ना। मैं फीस दे दूंगी। 50,000 है माँ, तुम्हारे पास कहाँ से होंगे? मेरे कुछ कहने हैं ना, उसे देकर सुमा के कॉलेज की फीस भर देते हैं ना माँ। मेरे पास पैसे हैं। मेरे साथ तुम गहनों की दुकान तक आ जाओ, मैं दे दूंगी। अरे माँ, आप ये क्या बात कर रही हैं? मुझे नहीं चाहिए। ए, जब बड़े कुछ दे तो उसे मना नहीं करना चाहिए। पद्मा जी, आपके साथ मैं चलता हूँ। हमारी कार? जीजा जी? ए पुरसी, चल बाहर आ। ए, तू तो एक नंबर का आवारा है। इसे अपने साथ रखकर इसे भी बर्बाद कर रहा है। अरे ये पढ़ने वाला लड़का है। क्या कहा था? अगर फीस नहीं देंगे तो तू कॉलेज नहीं जाएगा? हाँ? चल कॉलेज चलते हैं। हाँ जाओ। कम से कम पढ़ाई के बारे में तो तुम्हारे पिता सही सोचते हैं। किसी के साथ फालतू में घूमने से अच्छा है कि जाकर कॉलेज में पढ़ाई करो। जाओ। तुम्हें यही सब चाहिए था ना? थू, चलो बैठो। ए, मैं उसे कॉलेज छोड़ने जा रहा हूं। जाओ तुम जाकर अपना काम देखो।
मैंने उनकी मदद करने की बहुत कोशिश की यार, लेकिन सासू माँ ने पैसे लेने से मना कर दिया। भाई परसों हमारे घर में पूर्वी भाभी आई थी ना, माँ ने तुम्हें डांटा भी और तुम्हें आज से घर पे ही रहने को कहा है। ये सच है क्या? अबे तेरी तो भाई क्या बोल रहे हैं और तू क्या बक रहा है बे गधे? तुझे और चीजों के लिए मैं माफ कर सकता हूँ, ये बेवकूफ पूर्वी को भाभी कह रहा है, सुना क्या तूने? ऐसा कहा इसने? कोई तालाओ भाई, अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर ए देता नागा, हूँ। एक मिनट रुकना यार। भाई जब तक माँ सहाना भाभी के लिए हाँ नहीं कह देती तब तक पूर्वी भाभी को भाभी ही कहूंगा। नाराज मत होइए भाई, मेरी बात को ढंग से समझने की कोशिश कीजिए, इतना ही। ए, मैं तुम्हारे न्याय व्याय समझने के मूड में नहीं हूँ। तुझे यहाँ इसलिए बुलाया कि हम कोई रास्ता निकाल के सासू माँ की मदद कर सकें, पर तू बेवकूफ अलग ही बात कर रहा है। हेलो, हाँ भैया बोलो। स्नेहा, कल मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, मैं भूल ही गया। क्या बात करनी थी? वो नोटिस भेजने के बाद राजेश्वरी बहुत परेशान है, तुमने कहा था। आगे क्या करना है इसके बारे में हमारी बात ही नहीं हो पाई। तुम्हें क्या लगता है परेशानी खड़ी नहीं करेंगे वो लोग? मुझे लगता है गोपाल और उसकी पत्नी जरूर आपस में मिलकर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे भाई। बिना कुछ किए तो वो रह ही नहीं सकते भैया, लेकिन नोटिस मिलने के बाद वो लोग कुछ नहीं कर सकते। कानून के अनुसार वो जगह गोपाल के नाम पर है, उसने कहीं केस कर दिया तो? बात तो सही है, लेकिन मुझे पता है वो लोग केस नहीं कर पाएंगे स्नेहा। उन्हें पता है इस मामले में उनकी हार पक्की है। भाई उसने तो 2-2 शादियां कर रखी है, अगर कानून के चक्कर में पड़ा ना तो कचुम्बर बन के रह जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा वो, समझे? सही बोला तूने, चाहे कुछ भी हो होटल पद्मा जी का ही रहना चाहिए। हाँ, वो कितना भी सर पटक ले लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें किस बात का डर भैया, भौंकने वाले तो भौंकते ही रहेंगे। अगर ज्यादा की ना तो मैं उन्हें देख लूंगी। ठीक है स्नेहा, बस इसी बारे में बात करनी थी तुमसे। ओके बाय। बाय। इन सब बातों का क्या मतलब निकल कर आ रहा है पता है? वो 10 लाख का मैटर। हाँ सही कहा। वो क्यों चाहिए? उसमें और उस गोपाल में कोई तो संबंध होगा, ये पता नहीं चल रहा। ऊपर से वो काली उन्हें हमेशा परेशान करता ही रहता है। उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा था ना भाई, अब क्या करना है बताओ? अभी हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने उसे धमकी दी तो सीधे माँ के सामने आकर खड़ा हो जाएगा और हमारी परेशानी बन जाएगा। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब माँ जी ने गोपाल की डील हमें दी, तब से परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। परेशानी के ऊपर परेशानी, परेशानी के ऊपर परेशानी बढ़ती जा रही है। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जब से भैया ने भाभी को देखा है उनकी लाइफ में परेशानी बढ़ गई है क्या? अबे तेरी तो भाई और मेरे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रहा है तू। रुक, अरे भागो। रुक। अरे अरे रुक। ए नागा, 1 मिनट रुक। वहाँ पर देख। बचने के लिए प्लान बना रहा है। वहाँ देख ना। इसे कहीं देखा लग रहा है। मैं अभी साड़ी नहीं लाया, फिर भी आशीर्वाद दे दीजिए। ए, ये तो वही है जो भैया और भाभी के बीच में आ रहा है। क्या? हाँ वही है। ए, क्या है रे? वहाँ देखिए भाई। ए, उस दिन उसने रंगोली बनाई थी ना, ये यहाँ क्या कर रहा है?